एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किस भाव से पता करें कि आदमी की यानी जातक की वाणी कैसी होगी, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष। यदि आप जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली से वाणी का प्रभाव कैसा होगा, कहाँ से देखें और कैसे जानें। मनुष्य की वाणी कर्कश भी होती है, मधुर भी होती है, हकलाहट वाली भी होती है। इसमें भी जन्म कुंडली के ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छी तरह से, पूरी तरह से देखिए और समझिए इन ग्रहों को, वाणी के स्वर के बारे में। देखिए, अगर द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी बुध और गुरु यानी द्वितीय घर का स्वामी बुध और गुरु ये अशुभ भाव में स्थित हों और सभी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों और अष्टमेश तथा द्वादशेश से युक्त हो तो जातक की वाणी हकलाहट पूर्ण होती है। दूसरा घर मनुष्य की वाणी का होता है और दूसरे घर का मालिक अगर अष्टमेश और 12वें घर के मालिक यानी द्वादशेश के साथ बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति की वाणी हकलाहट पूर्ण होगी। यही नहीं, द्वितीयेश के सिवाय बुध और गुरु भी अगर अशुभ भाव में बैठे होंगे, अशुभ ग्रहों से पीड़ित होंगे तो मनुष्य की वाणी हकलाहट वाली होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी हकला करके बोलता है। अब आइए जानते हैं वाणी के स्वर और आगे। कई वाणी मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है, अपने वश में कर लेने वाली होती है। कुछ लोगों की वाणी का स्वर बहुत ही मीठा होता है, जबकि कुछ लोगों का स्वर बहुत ही कर्कश और मन को विचलित करने वाला होता है, जबकि कुछ लोगों की वाणी का स्वर सामान्य ही होता है। यहाँ कुछ ऐसे ज्योतिषीय योग दिए गए हैं जो हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से कुंडली में देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जातक की वाणी कैसी होगी। मंत्रमुग्ध करने वाली, सामान्य स्वर, संवादपूर्ण या कलहपूर्ण वाणी। मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी कैसी होती है, उसके ग्रह कैसे होंगे। तीसरा भाव देखना चाहिए। यदि तृतीय भाव या फिर तृतीयेश, तीसरे घर का मालिक शुभ ग्रहों से युक्त हो तो जातक की वाणी का स्वर मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। नंबर 2, यदि तृतीय भाव अथवा तृतीयेश चंद्रमा बुध और गुरु के साथ बैठा हो, युत हो या फिर इन ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक की वाणी का स्वर आकर्षक मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। आपने लता मंगेशकर को सुना, उनकी वाणी मंत्र मुग्ध करने वाली है। इसी तरह से जन्म कुंडली में ऐसे अगर योग हैं तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि आपकी वाणी में भी प्रभाव पड़ेगा। चलिए, नंबर 3, यदि तृतीय भाव अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट ना हो, कोई भी तृतीय भाव को अशुभ ग्रह न देखते हो या तृतीयेश के साथ कोई बुरा ग्रह न बैठा हो, उच्च वर्गोत्तमी स्वराशिस्थ या मित्र राशि में, केंद्र में या त्रिकोण में हो तो जातक की वाणी का स्वर मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। चलते हैं संवादपूर्ण और सामान्य स्वर के बारे में जानते हैं। वीडियो में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर तृतीय भाव शुभ या अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो तो जातक की वाणी का स्वर सामान्य होता है। यदि गुरु और बुध निर्बल हों और तृतीय भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो जातक की वाणी का स्वर सामान्य होता है। संवादपूर्ण और झगड़ालू स्वर कौन सा होता है, कौन से ग्रह होते हैं? अगर तृतीय भाव अशुभ ग्रहों से युत
या दृष्ट हो तो जातक की वाणी का स्वर संवादपूर्ण और झगड़ालू होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया द्वितीय भाव होंठ का हिलना बताता है और तृतीय भाव कंठ का माधुर्य बताता है। इन दोनों भावों को देखना चाहिए वाणी के लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में समझने में कठिनाई नहीं होगी, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई है तो हमें अपने विचार लिख करके दें, हम प्रयास करेंगे बताने का। तो बस इस छोटे से वीडियो के साथ लेते हैं विदा आप सभी से। जय श्री राम, नमस्कार।